हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का लेक्चर नंबर 5 को। अभी तक हमने 4 लेक्चर देख लिए हैं साइंस के। उनको एक बार जाके पढ़ सकते हो आप। विटामिन फर्स्ट लेक्चर था हमारा सेल्स के बारे में, सेकंड हमारा विटामिन के बारे में था, थर्ड हमारा लेक्चर था प्लांट सेल्स के बारे में, देन फोर्थ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब हम पढ़ रहे हैं मानव रोग के बारे में। अब इसके जो मानव रोग है ना, तीनों हमारे पास 3 टाइप के होंगे, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो तीनों को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मानव रोग। इसमें देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक व्यक्ति को स्वस्थ माना जाने के लिए अपना मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अब हमारी जो ह्यूमन डिजीज है वो कितने टाइप में डिवाइड किया है ह्यूमन डिजीज को? 2 टाइप में। जन्मजात डिजीज होती है हमारी, जो डिजीज हमारी जेनेटिक होती है। कौन सी डिजीज? जेनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट होती है एक्वायर्ड डिजीज, जो हमारे यहाँ किसी पोल्यूशन की वजह से या मतलब जो भी चीज संक्रमण किसी की वजह से जो भी एक्वायर्ड की है ना हमने, वो डिजीज होती है हमारी एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। अब जेनेटिक डिजीज कौन सी होती है? आनुवांशिक रोग, जैसे कि जीन्स, DNA, गुणसूत्र में डाइवर्सिटी होने से होने वाले रोग। कौन से हमारे पास? आनुवांशिक रोग, जन्मजात। जो हमने एक्वायर्ड किए हैं उनको ऑल्सो दो पार्ट में और डिवाइड किया है। एक तो होता है संक्रमित रोग और एक होता है असंक्रमित रोग। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? संक्रमित रोग वो होते हैं कि अगर किसी पर्सन को संक्रमित रोग है तो वो उसके कांटेक्ट में अगर दूसरा पर्सन आएगा तो उसके भी ये क्या बोलते हैं, रोग ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बट असंक्रमित रोग वो होता है जैसे कि अगर किसी पर्सन को है तो वो दूसरा पर्सन के साथ बैठा है, उठने बैठने से किसी दूसरे पर्सन को वो ट्रांसमिट नहीं होती है। ये ट्रांसमिट डिजीज नहीं होती है, ये ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ओके। जैसे हमारे पास असंक्रमित रोग होती है, जैसे कैंसर किसी पर्सन को है तो वो दूसरे पर्सन उसके कांटेक्ट में है तो उसको कैंसर नहीं होगा, ठीक है। डायबिटीज, ये है हमारे पास असंक्रमित रोग। असंक्रमित रोग है हमारे पास रोगजनक तथा रोग वाहकों में होने वाले रोग, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है संक्रमित के बैक्टीरियल डिजीज वाले, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग वायरस वाले, प्रोटोआ जनित रोग प्रोटोजुआ वाले, और कवक फंगस वाले, ठीक है। ये 4 टाइप में है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हमारा टाइप जो है हमारे पास। अब हमारे ओवरव्यू देख लिया था हमने डिजीज का। अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम जीवाणु जनित रोग से, जो है हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज। तो इसमें हमारे पहले बैक्टीरियल डिजीज को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है ना उसको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सी डिजीज हमारे किस में आती है, बैक्टीरियल डिजीज आती है। फर्स्ट है हमारे पास इसकी ट्रिक, पंडित का टीका न्यू है, ठीक है। पंडित का टीका न्यू है। तो पैसे होता है हमारे पास प्लेग, प्लेग डिजीज। नेक्स्ट है हमारे पास डी से होता है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया डिजीज। टे से होता है हमारे पास टाइफाइड डिजीज। कौन सा होता है? टाइफाइड। नेक्स्ट है हमारे पास कैसे है हमारे पास काली खांसी, इसको बूपिंग कफी बोलते हैं, काली खांसी। नेक्स्ट है टी से हमारे पास टिटनेस। देन है हमारे पास कैसे है कुष्ठ रोग। और न्यू से है हमारे पास निमोनिया, ये हमारे पास निमोनिया, निमोनिया। देन है से है हैजा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आगे किसकी डिजीज होगी? बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। इसको आप एक बार किसी भी जैसे इस फॉर्मेट में देख रहे हो तो यहाँ पे लिख दिया बैक्टीरिया। अब इसकी डिजीज जैसे फर्स्ट हमने याद करने के लिए एक बार रिवाइज करो कि पैसे क्या था, पंडित का टीका न्यू। तो फर्स्ट हमारी डिजीज थी, जैसे कि फर्स्ट वन मान लेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे प्लेग, ठीक है। फर्स्ट डिजीज हमारी प्लेग है, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित डिप्थेरिया। नेक्स्ट है हमारे पास टिटनेस, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास थर्ड किसकी आ गई? टिटनेस आ गई है। देन फोर्थ हमारे पास ये सेकंड, देन ये थर्ड। फोर्थ हमारे पास है पंडित का टीका न्यू, मतलब का मतलब बुपिंग कफ, बुपिंग कफ। ये हमारे फोर्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर की आ गई हमारे पास पंडित का टीका कैसे है टीवी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। देन सिक्स नंबर का है हमारे पास कैसे कुष्ठ रोग, इसको लेप्रोसी बोलते हैं, सिक्स नंबर की लेप्रोसी। देन हमारे पास सेवंथ नंबर की आ रही है निमोनिया। और एट नंबर की हमारे पास हैजा, ठीक है। एट नंबर क्या है हमारे पास? इसको कॉलेरा बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलेरा। देन अब 2 डिजीज और है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी बैक्टीरियल डिजीज है और इंपॉर्टेंट डिजीज है, हमें क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास 9 नंबर का है गोनेरिया, एक है हमारे पास सिप्लिस, ठीक है। और ये एसटीडी डिजीज है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है। कौन सी? सिप्लिस एंड गोनोरिया, ठीक है। ये दोनों चीजें पता होना चाहिए। अब हमारे पास कितनी जीवाणु जनित रोग हो गए? हमारे पास 10 हो गए, ठीक है। अब इसको एक बार आप डिटेल में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। यह है एक संक्रमित सजीव रोग है। कौन सा है ये? सजीव कोशिकाओं में, कि सजीव मतलब लिविंग सेल्स में होता है। प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक टाइप में, मतलब जो भी जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है।
कोशिका भित्ति इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से क्या होता है, हमारे पास कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि जीवाणु की खोज किसने की थी, एवी ल्यूवेनहॉक ने किसकी की थी, जीवाणुओं की खोज की थी। अब इसके अंदर कुछ चीजें बोला कि जीवाणु होते हैं ना हमारे शरीर के लिए कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। अब कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे अंदर जो कुछ बैक्टीरिया आती है उनको उनसे फाइट करने के काम होते हैं, तो वो हमारे पास गुड बैक्टीरियाज होते हैं। और कुछ हम होते हैं जिससे कि हम डिजीज मतलब बीमार होते हैं, वो होते हैं हमारे पास बैड बैक्टीरियाज, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीवाणु का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें टीबी से। ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं टीवी। अब इसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे और किन किन चीजों से कौन कौन सी रोग हो रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पे देखेंगे, उनके टीका कौन सा यूज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। ये नहीं कि सिंपल नाम ही पूछेगा कि भाई कोई ये टीवी कौन से रोग में आ रहा है, कि जीवाणु बैक्टीरिया, नहीं, उसके ये भी पूछ सकता है कि इसका रोग जनक कौन है, ये कहाँ पे होता है, इसका टीकाकरण मतलब के नाम, टीका का नाम बताइए, ये सब चीजें पूछा जा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है टीवी, 10 में से पहला स्टार्ट किया हमने टीवी से, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इसका रोग जनक है एमटीबी। क्या है इसका रोग जनक, एमटीबी। एमटीबी की फुल फॉर्म है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये याद रखना है। एमटीबी कहीं पूछा जा सकता है कि एमटीबी किस रोग का रोग जनक है, वो है हमारे पास टीवी का, ठीक है। रोग वहाँ क्या है, किन किन वजह से ये चीजें हो रही है, पानी, भोजन, हवा, छोटी बूंद संक्रमण ड्रॉपलेट या फेफड़ों श्वसन तंत्र की फुसफुस नली जो हमारे प्लूरा को प्रभावित करता है। अब इसके ये है हमारे पास पानी वगैरह होता है ना, पानी है, भोजन है, इन सब चीज़ों में कुछ बैक्टीरिया वगैरह उनकी वजह से, या वो मतलब पॉल्यूटेड है उनकी वजह से होता है। और ये रोग कहाँ से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको करता है, पानी भोजन की वजह से हो रहा है, हवा की वजह से तो हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। अब इसका जो टीकाकरण होता है वो कौन सा है, बीसीजी। बीसीजी इसको बोलते हैं बेसिलिन कैलमेटी गुलेरिया, ठीक है। जन्म के 24 से 48 घंटे के अंदर लगाई जाती है। ये छोटा बच्चा से बीसीजी का एक टेस्ट होता है, टीकाकरण होता है, वो तभी किया जाता है जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि एक भी किसी इंसान को टीबी हो गया तो उसके कुछ कुछ क्या बोलते हैं सिम्टम्स होंगे, वो कौन कौन सिम्टम, उसको बुखार आना, छाती में दर्द होना, चेस्ट में पेन हो रहा है उसके, खांसी के साथ खून का आना, मतलब अगर उसको खांसी आ रही है तो उसके साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वजन के कम हो जाना, ये सब चीजें इसके क्या है, सिम्टम्स है किसके, टीबी के। ओके, अब सेकंड हमारे पास है टाइफाइड। क्या है, इसको बोलते हैं आज ज्वार, ठीक है, ये टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डिजीज है हमारे पास टाइफाइड डिजीज। तो इसका रोग जनक है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया किस डिजीज का क्या है, रोग जनक है, तो वो है हमारे पास टाइफाइड का। इसको आज ज्वार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आज ज्वार, ठीक है, अंदरूनी बुखार बोलते हैं, ठीक है। इसका रोग वाहक है दूषित पानी, किसकी वजह से होता है, जो हमारे पास पॉल्यूटेड वाटर होता है, या पॉल्यूशन कैसा होता है, खाना, ठीक है। इसको टाइफाइड आतो पाचन डाइजेशन को प्रभावित करता है। जैसे कि हमारे पास टीवी को देखा, तो टीवी सबसे ज्यादा किसको पॉल्यूट कर रहा था, किसको ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, लंग्स वगैरह को। जब बात कर रहे हैं हमारे पास टाइफाइड की, तो टाइफाइड किसको ज्यादा इफेक्ट करता है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम को, किसको करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब इसका जो लक्षण है, बिडल टेस्ट, एक इसका टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, एक टेस्ट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है, बिडल टेस्ट। ओके, जिस टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है। ओके, अब इसके कुछ कुछ क्या क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता लगे कि भाई ये टाइफाइड हुआ है या नहीं है, ठीक है। पर जिस पर्सन को टाइफाइड हुआ है उसको हाई फीवर होगा, और उसको मतलब क्या बोलते, मतलब थोड़ा क्या बोल जुकाम जैसा लगेगा, लॉस ऑफ एप्टाइट, भूख के मर जाना होगा, स्टमक में, पेट में दर्द होने लग जाएगा, नोजल में स्पॉट मतलब नाक में दर्द होना, खांसी होना, मसल्स में पेन होना, हेडेक होना, ये सब चीज़ें इसके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, किसके, टाइफाइड के। अब दो देख लिए। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर का निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का जो रोग जनक है ना, ये है हमारे पास डिप्लोकस। तो ये डायरेक्टली पूछ बोलते हैं, इसको सेप्टोकोकस बोलते हैं सेप्टोकोकस, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं रोग जनक सेप्टोकोकस किसका है, निमोनिया का। उससे पहले हमने सॉल्मिना पढ़ा था, सॉल्मिना किसका था, हमारे पास टाइफाइड का। ओके, और इसका रोग वाहक है नमी वाले स्थान पे। ये कहाँ, किस पर्सन को निमोनिया ज्यादा होने के चांस है, जो पर्सन नमी वाले मतलब कोई मतलब थोड़े गीले वाले इस जगह पे रह रहे हैं ना, उनको निमोनिया हो सकता है। अब ये किस चीज को, निमोनिया होने से उस पर्सन में क्या चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, यह शरीर के फेफड़ों मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है, खराब करता है, कौन, निमोनिया। ओके, निमोनिया के अंदर एक वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन को बोलते हैं डिप्लोकोकस या सेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं उसको, डिप्लोकोकस या सेप्टोकोकस निमोनिया को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड देख लिया, फोर्थ नंबर की हैजा।
इसको बोलते हैं कॉलेरा। अब इसमें रोग जनक जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखा था कि इसका क्या होता है, डिप्लोकोकस। उससे पहले सोलमिना वाला था। अब ये इसका जो कॉलेरा हम बात कर रहे हैं, इसका रोग जनक की बात करें तो रोग जनक कौन सा होता है, विब्रो कॉलेरिया इसका क्या है, रोग जनक है, ठीक है। और ये कौन सी जगह पे होता है, किसकी वजह से होता है, ये दूषित भोजन या खाने की वजह से होता है। और ये क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट करता है, कॉलेरा जिस पर्सन को हैजा है, तो हैजा वाले पर्सन के क्या क्या चीज़ें में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और एक हमारी छोटी आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 5th नंबर का प्लैग। इसको काली मौत भी बोलते हैं, ब्लैक डेथ, ठीक है। ये हमारे पास प्लैग या ब्लैक डेथ। इसका जो रोगजनक है वो है यर्सिना पेस्टिस। तो और ये किसकी वजह से होता है, इसका वाहक मैन क्या है, इसका चूहों की वजह से होता है। प्लैग किस रोग किसकी वजह से होता है, चूहों की वजह से। तो कभी भी ये पूछा जाए कि चूहों के रेट्स की वजह से कौन सा वाली डिजीज होती है, वो है हमारे पास प्लैग डिजीज, ठीक है। और इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। लक्षण होते हैं शरीर पर काले धब्बे हो जाना। हमारे इसका है कि इसके सिम्टम क्या दिखेंगे भाई, इस किसी को प्लैग हुआ है तो उसके शरीर बॉडी, किसी पर्सन की बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाना, मतलब उसको प्लैग हुआ है। ओके, ये हमारे पास प्लैग के सिस्टम हो गए, सिम्टम हो गए। देन हमारे पास बात करें 6 नंबर का टिटनेस, ठीक है। अब टिटनेस की बात करें तो इसका रोग जनक कौन है, कोलेस्ट्रियम टेटानी इसका क्या है, रोग जनक है। और ये कौन सी जगह रोग भाग गया है, मिट्टी और धातु की वजह से होता है। टिटनेस मतलब ये है कि कोई पर्सन है और मतलब एक कोई मतलब धातु है जो बहुत पुरानी थी, तो उसके अंदर कुछ मतलब लेयर जम जाती है किसकी, जिसको हम जंग जंग बोलते हैं, अरे भाई जंग लग गई इसमें। अब कोई पर्सन के उस धातु की वजह से कट मार्क लग जाना या चोट लगती है हमारी बॉडी पे किसी चीज की, तो उसकी वजह से हमारे मतलब पर्सन क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है, ठीक है। तो उससे टिटनेस से बचाने के लिए हमारे पास एक वैक्सीन लगती है, उसको वो पहले ही लगा सकते हैं। ये है डीपीटी, इसको बोलते हैं डीपीटी क्या क्या कौन कौन से रोग से बचाती है। एक तो डीपीटी बताती है डिप्थेरिया से, पी होता है पर्ट्यूसिस, देन टी होता है हमारे पास टिटनेस। ये 3 रोगों से डीपीटी बजाती है। पर्ट्यूसिस में होता है काली खांसी व हाफना, जो पर्सन को खांसी बार बार उठती है या हाफता है तो उन पर्सन को ये डीपीटी का टेस्ट लगवा लेना चाहिए, ठीक है। और इसका रोग वाहक अपने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि इसके सिम्टम देखते क्या है, जैसे कि फीवर आना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाना, मसल्स में मतलब खिंचाव रहना, और जो अपने ये जबड़ा है ना, तो जबड़े में दर्द होना, स्वेटिंग ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें इसकी डिफिकल्टीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट 7th नंबर की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास डिप्थेरिया, जो अभी तक बात कर रहे थे, जो डीपीटी का टेस्ट भी था। तो इसको जो डिप्थेरिया का रोग जनक है साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। क्या है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। इसका रोग वाहक है जो मतलब ये किसकी वजह से, पानी की वजह से होता है, ठीक है। और डिप्थेरिया जिस पर्सन को हुआ है उसको क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है या आती है वो देखते हैं। नाक, गले, लार ग्रंथियों में प्रभावित होती है। इसमें क्या होते हैं, अपने जो ग्लैंड्स होती है ना, लार ग्रंथि, सैलिवा ग्लैंड्स, वो क्या होती है, इफेक्ट होती है इससे। और इसमें कौन सा वैक्सीन लगता है, डीपीटी का टेस्ट लगता है। ओके, अब डिप्थेरिया जिस पर्सन को होता है उसके कुछ कुछ क्या बोलते हैं सिम्टम होते हैं वो देखते हैं। जिस पर्सन को क्या वो डिप्थेरिया होता है उसके होते हैं कि नजल, ये नोजल होती है ना हमारे पास, नोजल से डिस्चार्ज होना, ठीक है। और नेक में मतलब क्या वो स्वेलिंग होना, और हमारे थ्रोट में दर्द होना, आंखें लाल हो जाना, ये सब चीज़ें इसकी सिम्टम होते हैं जो हमें पता लगता है कि भाई ये डिप्थेरिया हो गया इस पर्सन को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर का रोग है हमारे पास कुष्ठ रोग। इसको तो बोलते हैं लेप्रोसी। ओके, हम लेप्रोसी की बात कर रहे हैं, तो लेप्रोसी में क्या होता है, ये उसको इसका जो रोग जनक है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, यह एक प्रकार का त्वचा संक्रमण रोग है, स्किन डिजीज है। कौन सी डिजीज, स्किन डिजीज, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो लेप्रोसी होता है वो कौन सा रोग होता है, या अपने ये पूछे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि स्किन डिजीज कौन सी है। स्किन डिजीज की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी है स्किन डिजीज, लेप्रोसी। ओके, देन हम बात करें किसकी, और इस रोग को क्या बोलते हैं, कभी हैंसन रोग भी पूछा जाएगा, हैंसन रोग कौन से को बोलते हैं, हैंसन रोग को ही लेप्रोसी रोग बोलते हैं, मतलब हैंसन को ही लेप्रोसी बोलते हैं। अत्यधिक संक्रामक रोग है, बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर रोग है, मतलब स्किन को पूरा मतलब फंगस फंगस जैसा कर देगा ये। तो इसका एक वैक्सीन लगती है एलिप्लीप प्लस F1, ठीक है। ये एक हमारी क्या है, एक इसका वैक्सीन है जो इसको लगा के ये वाले रोग से बच सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास सिप्लिस। अब दो हमारे पास ये STD रोग है, एक तो है हमारा फर्स्ट सिप्लिस रोग है, सिप्लिस, एक है हमारे पास गोनेरिया। दोनों की चीजें ऑलमोस्ट सेम है, इनको एक बार देख लेते हैं साथ में, सिप्लिस एंड गोनोरिया। ये दोनों रोग कौन से रोग है, STD रोग। STD मतलब क्या होता है, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज, और इसका रोग जनक होता है ट्रैपेनोमा पैलिडियम। ट्रैपेनोमा पैलिडियम ये किस में होता है, ज्यादा मूत्र पथ द्वारा यौन संचारित रोग है। मतलब जो है कि STD मतलब किसी पर्सन में सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है। तो ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह उसमें सूजन आना, जलन होना, ये सब चीज़ों की वजह से, या कुछ और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे पास इन दो डिजीज होती है, उनको बोलते हैं सिप्लिस एंड गोनोरिया रोग, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है हमारे पास फूड पॉइजनिंग। कुछ होता है कि हमारे पास पेट के अंदर मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाना खाने की वजह से, तो वो किसकी वजह होता है, हमारे पास दूसरे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो वो होता है हमारे पास कोलेस्ट्रियम
बोटेनियम। क्लोस्ट्रिडियम बोटेनियम हमारे पास फूड पॉइजनिंग का एक रोगजनक है, ये होता है हमारे पास दूषित भोजन या पानी की वजह से, ठीक है। तो ये देख लिया, सिप्लिस देख लिया, गोनेरिया देख लिया। गोनेरिया सिप्लिस दोनों एसटीडी रोग है, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग को हमने रिवाइज कर लिया है। उससे पहले हमने पढ़ा था कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, जो हमारे बैक्टीरियल वाला ही है, इसके सारे, इसको हेंस रोग भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास उससे पहले था डिप्थेरिया, इसका है हमारे पास रोगजनक साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और ये इससे बचाने के लिए हम कौन सा टीकाकरण करते हैं, डीपीटी का, ठीक है। उससे पहले टिटनेस है, उसको क्लस्ट्रियम टेटानी बोलते हैं, और डिप्थेरिया में एक क्या बोलता है वैक्सीन लगता है, उसको डीपीटी टेस्ट। प्लेग, उसको बोलता है ब्लैक डेथ, ये होता है चूहों की वजह से। इसका जो रोगजनक है वो है यर्सीनाट पे, ठीक है। और पर्सन के जो जिस पर्सन को प्लेग हुआ है उसकी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। हैजा जो होता है उसको जो रोगजनक है वो है वेब्रियो कैलेरा, और ये होता है हमारे किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, पाचन तंत्र एंड छोटी आंत को, ठीक है। उससे पहले था हमारे पास निमोनिया, निमोनिया को बोलते हैं डिपोकोकस या सेप्टोकोकस, ये हमारा रोगजनक है। इसको जो वैक्सीन लगती है उसको डिपोकोकस या सेप्टोकोकस, इसकी एक क्या है वैक्सीन होती है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास था टाइफाइड, छोटी आंत भी बोलते हैं इसको, जिसका रोग बनता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। और इसके जो बचने के लिए परीक्षण के लिए टेस्ट किया जाता है, मतलब इसमें एक टेस्ट होता है टाइफाइड में, वो बिडाल टेस्ट भी बोलते हैं इसको। कभी ये पूछा कि बिडाल टेस्ट कौन से रोग के लिए जांचने के लिए किया जाता है, वो होता है हमारे पास टाइफाइड डिजीज के लिए, ठीक है। उससे पहले था हमारा ट्यूबरक्लोसिस, और जी इसके लिए हमारे पास रोगजनक था एमटीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। और इसकी वजह से कौन सा इसमें क्या बोलते हैं टीकाकरण किया जाता है, बीसीजी का। और ये कब होता है, जब बच्चा छोटा ही होता है, 24 to 48 हावर के अंदर अंदर किया जाता है। अब हमारे पास जो बैक्टीरियल डिजीज थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम डिजीज जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास कौन सी, वायरस डिजीज को, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर जो बैक्टीरियल डिजीज का उसको यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको बैक्टीरियल डिजीज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।